आज तक इंडिया में ऐसी कोई भी फिल्म नहीं है उसने उस टॉपिक को टच किया है, और अगर कोई ये प्रूव कर देता है तो आई एम नॉट आस्किंग माय प्रोड्यूसर टू टेक दैट ओनस, बट आई पर्सनली टेक अ ओनस, आई विल रिटर्न देयर मनी। एग्जैक्टली, मैंने इतना बड़ा क्लिकबेट दे दिया कि मैं पैसे वापस देने को तैयार हूँ कि यार मुरादाबाद समझ के पूरा ट्रेलर देख लिया, लास्ट में समझ आया यार मुरादाबाद नहीं है, मर्डरबाद है। बट जैसे इन्होंने और चीज़ें रिवील की, मैं खुद भी शॉक हो गई कि ये सोच भी नहीं सकते थे कि वो स्टोरी है। एंड ऑब्वियसली बिकॉज इट्स सो ग्रिपिंग, सो आई कुड नॉट मिस दैट अपॉर्चुनिटी। हाय, यू आर वाचिंग ENT लाइव एज वेल एज APP लाइव। आपके साथ मैं हूँ वंशिका शर्मा और मेरे साथ है स्पेशल कास्ट। मुरादाबाद नहीं, आई गेस पीपल आर रॉन्ग, इवन आई एम। मर्डरबाद, एम आई राइट नाउ? लोगों को ये डाउट सबसे पहले क्लियर कर दो स्टार्ट होते ही। स्टार्टिंग विद यू डायरेक्टर साहब, क्लियर कर दो। कमेंट्स बॉक्स जो है ना ट्रेलर का वो भरा हुआ है कि यार मुरादाबाद समझ के पूरा ट्रेलर देख लिया, लास्ट में समझ आया यार मुरादाबाद नहीं है, मर्डरबाद है। जी, मैं क्लैरिफाई क्या करूँ कि हाँ, फिल्म का टाइटल है मर्डरबाद। वजह इस टाइटल का क्या, क्यों मर्डरबाद है, वो जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। लेकिन अब इसके बाद फिर सवाल आएगा कि मर्डर के बारे में है कि नहीं। तो जी, मर्डर है फिल्म में, बट मर्डर के बारे में नहीं है, उसके अराउंड, उसके पहले, उसके बाद की कहानी है। तो मर्डरबाद, इससे आगे मैं कोई बोल नहीं सकता, आपको फिल्म देखनी। डेफिनेटली जितना हमने ट्रेलर में देखा काफ़ी ज़्यादा इंटेंस स्टोरी लग रही है। हम लोग को पता है जहाँ पर भी मर्डर होता है थ्रिल ऑटोमेटिकली आता है, बट हाउ डू यू थिंक कि काफ़ी सारा ना हमने देखा है, पहले भी कंटेंट देखा है मर्डर पर, काफ़ी सारी मिस्ट्रीज बनी है। मर्डर मिस्ट्रीज इज समथिंग जो कि आज की ऑडियंस को ना बहुत ज़्यादा कैप्टिवेटिंग लगती है, उन्हें लगता है भाई ये है जो स्टोरी ग्रिपिंग है, बट हाउ इज़ दिस वन डिफरेंट? सो मैम, सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा कि ये डायरेक्टली एक मर्डर मिस्ट्री से स्टार्ट नहीं होता है। इट इज़ अ वेरी इनोसेंट लव स्टोरी। फिर वहाँ से वो मर्डर के रूट से एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर स्पेस में जाता है। सो अर्नब विल बी अ बेटर पर्सन टू सॉर्ट ऑफ एक्सप्लेन दैट एंटायर जर्नी, वो कैसे, और हम ज़्यादा भी एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे वरना Craze खत्म 18 हो तारीख जाएगा को ना। क्या देखेंगे। बट वन थिंग आई कैन टेल यू इज, इस फिल्म के अंदर जिन पर्टिकुलर चीज़ों पे बात हुई हुई है, आज तक इंडिया में ऐसी कोई भी फिल्म नहीं है उसने उस टॉपिक को टच किया है, और अगर कोई ये प्रूव कर देता है तो आई एम नॉट आस्किंग माय प्रोड्यूसर टू टेक दैट ओनस, बट आई पर्सनली टेक अ ओनस, आई विल रिटर्न देयर मनी इंक्लूडिंग देयर टाइम एंड द मनी दे हैव स्पेंट ऑन द टिकट्स। ऐसे किस टॉपिक पे आप लोग टच करने वाले हो? ये क्यों बताएं हम? 18th। ये क्यों बताएं? नहीं, पब्लिक को थोड़ा सा तो क्लिकबेट देना पड़ेगा ताकि वो देखें। एग्जैक्टली, मैंने इतना बड़ा क्लिकबेट दे दिया कि मैं पैसे वापस देने को तैयार हूँ। कमर्शियल सिनेमा, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि कमर्शियल सिनेमा हमारे देश में एक फॉर्मेट में बनती है, एक सिंटैक्स है उसका। तो उस सिंटैक्स में ऐसी थीम में फिल्म बनी नहीं है। मैंने इंटेंशनली कोशिश की है कि वो कमर्शियल और जो ऑफबीट सिनेमा, दोनों ब्रांड वाले सिनेमा है, उसको मर्ज करने का। तो ट्रीटमेंट वैसा है, कहानी भी मेरी है, तो मतलब स्क्रैच से मैंने ऐसे ही माउंट किया है फिल्म को। लेकिन अब इसके आगे कहानी में क्या है वो बता नहीं सकता। मतलब इवन इफ यू टेक योर वाइल्डेस्ट गेस ना राइट नाउ कि क्या वाइल्डेस्ट, यार मुझे एकदम अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे करके हम लोग बोल रहे हैं फिल्म के बारे में। वो भी नहीं होगा। ठीक है, सो व्हाट मेड यू से यस टू द प्रोजेक्ट? जस्ट द ग्रिपिंग स्टोरी, मतलब ये जो यूनिकनेस है इन्होंने तो क्लियर कर दिया, क्यों हाँ करी मैंने? क्योंकि हम कुछ ऐसा दिखाएंगे जो कि अब तक नहीं हुआ। हाँ, क्योंकि उनको दया भी आ गया मेरे पे कि बिल्कुल नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। या मतलब व्हेन आई वेंट इन फॉर द नरेशन, वही लगा था कि एक क्यूट सी लव स्टोरी है, क्योंकि शुरुआत में एज यू सेड इट्स अ वेरी इनोसेंट काइंड ऑफ अ लव स्टोरी, एंड आई वाज टूरिस्ट गाइड टाइप। तो मैं उसी नज़रिए से सुन रही थी। बट जैसे इन्होंने और चीज़ें रिवील की, मैं खुद भी शॉक हो गई कि ये सोच भी नहीं सकते थे कि वो स्टोरी है। एंड ऑब्वियसली बिकॉज इट्स सो ग्रिपिंग, सो आई कुड नॉट मिस दैट अपॉर्चुनिटी। एंड आई हैव नेवर लाइक done such a Played such a character theme before, like I've never even done a mystery before, so I wanted to do it. अच्छा, जैसे आपने बात करी डिफरेंट जॉनर्स होते हैं, हर किसी को कुछ डिफरेंट करने की चाह होती है, बट समटाइम्स वी गेट स्टीरियोटाइप्ड।
एक्टर्स जो होते हैं मोस्टली स्टीरियोटाइप्ड हो जाते हैं कि यार ये एक्टर है ये सिर्फ कॉमेडी करता है, ये एक्टर है ये सिर्फ पुलिस वाले के रोल में अच्छा लगता है। लाइक जयदीप ने सबको चौंका दिया था ज्वेल थीफ में आके, वरना हर कोई यही सोचा था यार ये पुलिस वाले का ही किरदार बढ़िया कर सकता है। सो व्हाट इज़ योर टेक ऑन इट? आप लोग भी डिफरेंट साइड्स अपनी एक्सप्लोर करना चाहते हो या फिर चाहते हो कि अगर एक कैरेक्टर ऐसा बना लो जिससे लोग सदियों याद रखें मुझे? So ma'am, I'll speak for myself. As a artist, हमारे पास एक biggest blessing है, वो यही है कि हम बहुत कुछ बन सकते हैं अलग अलग. So why will I restrict myself saying कि मैं एक कोई ऐसी strong IP बना लूँ और पूरी life में निकाल लूँ, where the stepping stone of why I wanted to enter into this field because I was not good at one particular thing, so I thought कि यार सब थोड़ा थोड़ा कर लेते हैं तो सब कुछ सही हो जाएगा. And similarly, Murderbad gave me that opportunity because जब मैंने इस कैरेक्टर अर्नब ने जब नरेशन दिया और फिर स्क्रिप्ट पढ़ने को दी और मुझे ये भी नहीं पता मैं इसका रिसर्च कहाँ से चालू करूँ. इट वाज दैट हार्ड. मुझे बहुत चीज़ों का मतलब ही नहीं पता था. सो जब ऐसी कोई शॉकिंग चीज़ आपके पास आती है देन आई थिंक यू हैव टू बी अ फूल टू से नो, राइट? लाइक एंड देन ऑन टॉप ऑफ दैट you being the lead, it's a dream come true. I think it's just so to say, like, it's a hard work you have done for X number of years and God says okay, I'm going to fulfill everything in one film and that's Murderbad for me. बहुत सारे लड़कों की विश तो आपने तभी पूरी कर दी थी गली बॉय में जब आलिया को थोड़ा थोड़ा ले ही गए थे. मैम वो तो एज एन ऑडियंस वो इतना रूट कर पाए कैरेक्टर के लिए, सो दैट्स अ विक्ट्री एज अ द पार्ट आई प्लेड. सिमिलरली अब आई डोंट नो इस फिल्म के लिए वो क्या रूट करेंगे, बट आई थिंक दे आइडियली व्हाट वी वांट or what I want is they should root for Jayesh and Isa. That will be a great the last victory. scene, that is the rooting. Even though there are a lot of other things going around. Murder भी है, सब कुछ है, but when but you essentially actually root, it is a deep-rooted romantic film. ठीक है, ये तो सारे गेसेस चलते रहेंगे, बट आंसर टू द प्रीवियस क्वेश्चन, स्टीरियोटाइप हो जाते हैं लोग. हाँ, so I think from an actor's point of view, like if you want to be known, I think it's great if you do one IP and you become known for that role. But as an actor ना उसमें एक point के बाद आपकी growth रुक जाती है, सब कुछ थोड़ा monotonous लगने लगता है, which is not something that I would want because मैं इस profession में आई इसलिए हूँ क्योंकि मुझे पता है मैं कभी एक्टिंग करके बोर नहीं हो सकती, क्योंकि मैं रोज़ कोई अलग इंसान हूँ जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत फ्रीइंग फील होता है when I play a character. तो no, I would want to keep trying different things. Obviously you can have your area of expertise, but I would still love to, otherwise आपकी growth ही रुक जाती है, then what's the point of anything in life? डेफिनेटली. बाकी ना एक चीज़ है कि मूवी आ ऐसे टाइम पर रही है जब मर्डर्स आर एट इट्स पीक. मतलब मैं ऑनेस्टली मैं किसी से भी बात करती हूँ किसी भी रियल लाइफ मर्डर के बारे में, तो मैं उससे सिर्फ इतना बोलती हूँ कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि लोगों की जो मेंटालिटी है ना वो अब इंस्पायर हो रहे हैं हर मर्डर से. वो ये सोचते हैं कि इस बंदे ने ऐसे किया था तो मैं इससे ज़्यादा घिनौना क्या कर सकता हूँ. लाइक बहुत टाइम हो गया है कि 1 साल होने वाला है वो श्रद्धा वाला लिव इन केस को कि उस बंदे ने मारा था टुकड़े कर करके. अगले वाले ने क्या किया, टुकड़े करके मिक्सी में पीसे कुत्तों को खिलाए. सो आई फील पीपल आर गेटिंग इंस्पायर्ड बाय मर्डर्स. लोगों को ऐसा लग रहा है इसने ये किया इससे घिनौना करूँगा. सो व्हाट इज़ योर टेक? मतलब आप भी ऐसी मूवी ला रहे हो जो लोगों को बहुत ज़्यादा थ्रिलिंग लगेगी, बट रियल लाइफ में वी नो इट इज़ स्पाइन चिलिंग. जब हम वो विजुअल्स देखते हैं, हम लोगों की चीख सुनते हैं, हम लोगों का रोना सुनते हैं कि आपने तो किसी को मार दिया, बट पीछे जो लोग रह गए दे हैव अ स्टोरी. मैम मर्डरबाद सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं है. आई थिंक मर्डरबाद एक ऐसे टाइम पे भी आ रही है जब रियल ऑनेस्ट रॉ डीप रूटेड लव स्टोरीज भी खत्म हो गई है. सो आप जब वो लव स्टोरी भी देखोगे तो वो बहुत रॉ है, बहुत इनोसेंस है, जो हमने पुराने टाइम में देखी थी आज हम नहीं देखते हैं. एंड दैट्स व्हाई वी डोंट रूट फॉर समवन बीइंग देयर फॉर ईच अदर. सो आई थिंक we don't have anything where people have that हमारी फिल्म मतलब it's not even close to the kind of
dark space you are assuming it to be in. हाँ, we are dealing with a very serious sort of dark subject about human psychology, but my presentation is very acceptable and in a way light. मतलब जितना bare minimum optimum करना है उतना मैंने दिखाया है. Very sensitive to the subject, but treatment is very acceptable to the larger Indian audience. I think more than drawing inspiration from our film, people should watch it from the point of view of the characters. Because it's a film, it is supposed to be for an entertainment purpose where you get to know something more rather than being inspired by it and trying to copy something from the film. I don't think this film is मूवीज that तो film. पता है एक टाइम था जब हम लोग ये सोचते थे कि मूवीज देख देख के, जैसे मम्मी पापा कभी कभी बोलते थे मूवी देख देख के बिगड़ रहे हो, ठीक है ये सब करना तुम पिक्चर देखते हो इसलिए सीख रहे हो. बट अभी तो रियल लाइफ इंस्टेंसेस ऐसे हो रहे हैं कि लोग उससे इंस्पायर हो रहे हैं. मूवीज में तो अभी फिर भी सेंसर बोर्ड है, हर जगह पर रिस्ट्रिक्ट हो जाता है. हमारे यूट्यूब पे आधा कंटेंट नहीं जाता है, अभी और कम हो जाएगा ड्यू टू सम रीजंस. सो आई गेस रियल लाइफ सिचुएशन से लोग ज़्यादा इंस्पायर हो रहे हैं rather than मूवीज अभी. I would It's a cycle, na? It's always been a cycle. I would rather blame social media because everybody wants to do something where they draw an attention towards them. You know, people are slapping each other or breaking down shops or doing some sort of vandalism just so that they can get famous. And those people, just because they can come out on the social media with X number of followers and abuse and are getting paid and people following them. I think this question needs to be addressed more there because the films are getting simpler and without stories, and all the tadka and the masala is now directed towards social media. That's why, I mean, I personally don't like social media. I don't know. It has taken us away. People, their knowledge has become shallow because previously, when we wanted to study something, we'll actually invest half an hour, 2 hours, 3 years, whatever, like based on the knowledge. Today, one person can see a reel and say, "Oh, I'm a finance expert," or "I'm a skin doctor." I just find it stupid. People are giving, knowledge about either be it fitness or something without even any qualification. People are blindly following it. Yeah. We need And more than sense. forwarding to 10,000 Yeah. other people, assuming that is the correct opinion about that particular topic. And censor board, catching up filmmakers on one word where there is no filter, and on the name of UGC, they feel that is more real. I don't know what to say. सोशल मीडिया क्रिएटर्स जो होते हैं अभी हम देखें, सो मेरे ख्याल से फिल्म मेकर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बेटर बता सकते हैं बिकॉज दे हैव मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स. पीपल डू टेक देम. You're talking about social media influencers. या मतलब फिल्म मेकर्स Take them as आर in एज एन seriously or एक्टर. अच्छा, yeah. वो लोग ले रहे हैं टू गेन देयर ऑडियंस. वो Then सोच रहे I हैं कि doubt हमारी the credibility of that filmmaker because then you are making the film for the wrong intention. More than the maker, the so-called again studio system currently in place in the industries, they are very number driven now. I mean, it's all Excel sheet filmmaking. कहानी आप कहानी आप माउंट करते हो based on the Excel sheet you're working on. Excel sheets are made by not creative people but very मतलब management finance background people. तो उसका एक sort of side effect है, उसका outcome है, तो भी चलती रहेगी परंपरा. I don't think it'll work. It's a false model and it's gonna fall soon. I'm least bothered by it. As a maker, of course, I have to go through all of this. When I came to Bombay, of course, I went through the studio system. I mean, I tried my luck with the studio system. Didn't work for me. I couldn't crack any studio model. And if you don't crack the studio, you don't crack actors because now actors want the studio. They talk about the script right in the end. First, they check which production house, which studio. पूरा सब कुछ आ जाता है, सब कुछ टिक ऑफ होता है, देन दे आस्क अच्छा कहानी क्या है, तो वो है. नाउ यू कांट ब्लेम दैट एक्टर, मे बी, आई डोंट नो, बट एंड देन यू गो टू द स्टूडियो एंड दे से कि ठीक है सब कुछ अलग है, आपके पास स्टार्स कौन से हैं, उनके सोशल मीडिया फॉलोअर्स कितने हैं. लिटरली आई हैव सीन अ बिग स्टूडियो doing casting based on social media followers, nothing to do with performance,
nowadays even looks are now, पहले होता था ना कि नहीं दिखना अच्छा चाहिए कि मतलब लड़की होगी या लड़का होगा उसका looks का एक वो होता था. अभी वो that is also secondary, tertiary, now social media followers. अभी Instagram सबसे ज़्यादा चल रही है तो उसका followers और वो भी लोग खरीद रहे हैं तो मतलब everything is getting purchased as per your buying No, but capacity. it's really sad even for us when we sometimes send our auditions. Then they always ask for our Instagram link. And पहले नहीं होता था Yeah. ऐसा, but अभी होता है. And I know so many actor friends who are complaining that कितना भी आप ऑडिशन दे दो, ड्रामा क्लास चले जाओ, NSD चले जाओ, सोशल मीडिया फॉलोअर्स नहीं खरीदोगे तो फिर नहीं होगा. बट यू नो व्हाट, देयर इज वन थिंग, अभी ना ऑडियंस जो है वो ये नहीं देख रही है कि कौन एक्टर है मूवी में. इफ सिकंदर इज नॉट गुड, पीपल सेड दैट सिकंदर इज नॉट गुड. बीइंग अ सलमान खान फैन, मैं सलमान भाई की बहुत बड़ी फैन हूँ, लेकिन मैं अभी भी बोलूँगी कम बैक ज़रूर होगा, लेकिन सिकंदर अच्छी नहीं थी. सो पीपल आर नाउ मोर इंक्लाइन टूवर्ड्स गुड कंटेंट. उन्हें अच्छी स्टोरी जहाँ मिलेगी वो वहाँ पर इंक्लाइंड होंगे. पहले ऐसा हो रहा था कि लोग कुछ भी देख रहे थे, किसी भी रीज़न से कुछ भी देख रहे थे. बट currently I'm seeing a change. Maybe it gets beneficial for all of us sitting over here. But अभी के लिए मैं ये इसमें मैं बोलूँगी, बता सकता हूँ आपको, सिनेमा में हो रहा है बिकॉज सिनेमा में क्या होता है, यू द ऑडियंस हैज टू मेक एन एक्स्ट्रा एफर्ट इन बाइंग अ टिकट गोइंग टू द थिएटर. देयर यू नीड, अभी सिर्फ स्टार से नहीं हो रहा है वो, बट OTT पे क्या हो रहा है, यू पुट out anything and everything and you're going to binge watch it till the end, knowing fully well that that's your, I mean, waste of time. I don't want to use such words because then पता नहीं क्या हो जाएगा. अरे बहुत बार मेरी होता release है. अटक जाएगी. But knowingly you, even I'm sure you will also watch something on OTT. I don't want to name any OTT platform because ठीक है, it's not one particular platform, but एक format बन गया है कि ठीक है, you put out the so-called massy content and that gets consumed more. तो पहले सिनेमा में होता था, अभी OTT पे ज़्यादा हो रहा है और अभी सिनेमा में ऑडियंस पुल करना ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया है. सो दैट्स रिफ्लेक्टिंग इन द बॉक्स ऑफिस फिगर्स. यही है, बट OTT पे यू कैन यू स्विच इट ऑन, यू पेड फॉर द एनुअल सब्सक्रिप्शन, यू आर गोना वॉच एवरीथिंग. तो वही हो रहा है अभी. जी बिल्कुल, अभी के लिए तो वही हो रहा है. आगे देखते हैं क्या होने वाला है. बट जैसे इन्होंने बोला था कि यहाँ पर मर्डर बाद में हमें सिर्फ और सिर्फ मर्डर नहीं देखने को मिलेगा, लव स्टोरी भी देखने को मिलेगी. फिलहाल मैं बता दूँ, मेरी अब तक की लव स्टोरी जो फेवरेट है वो अभी तक सिर्फ विवाह मुझे अच्छी लगी है. बाकी हम देख लेंगे आप लोगों की कैसी लगी. आई श्योरली लेट यू नो. थैंक यू सो मच अपना टाइम निकाल के यहाँ आने के लिए. इट वाज फन चैटिंग विद यू. Thank you. Thank you so much for having us here. Thank you so much.